आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ पीरियड्स इन ग्रुप्स की। ठीक है, तो पिछले लेक्चर्स में हम लोग ने जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन सब देख लिया था, नोमेनक्लेचर देख लिया था। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब हम लोग बात करेंगे। हम लोग ने पिछले क्लासेस में नोमेनक्लेचर देखा था। तो नोमेनक्लेचर में हम लोग ने ये देखा था कि चलिए जैसे जेनेसिस का पहले रिवीजन कराते थे। जेनेसिस में सबसे पहले हम लोग का क्या था, सबसे पहले हमारे यहाँ कौन आया था, लवोजियर आया था। लवोजियर क्लासिफिकेशन देखा था। तो लवोजियर क्लासिफिकेशन में क्या था, लवोजियर की क्लासिफिकेशन में ये था कि दो में उन्होंने डिवाइड कर दिया था, मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिवाइड कर दिया था, और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग करा था। तीन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या थी, हार्डनेस होती थी, लस्टर होते थे, मेलाबिलिटी होती थी। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल में डिवाइड कर दिया था। लिमिटेशंस क्या था कि उन्होंने मेटलॉइड्स की कोई बात नहीं करी थी। प्राउड्स क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, प्राउड्स क्लासिफिकेशन में क्या था, प्राउड्स क्लासिफिकेशन में ये था कि ऑल द एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, ये उन्होंने बोला था। ठीक है, और एक फार्मूला भी दिया था इन्होंने कि पहले हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट हम लोग ने देखा था 1U होता है। U लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि GAM के अकॉर्डिंग U ग्राम एटॉमिक मास और ये सब पढ़ के तो यूनिट लगाना ज़रूरी है। ठीक है, और हम लोग ने एक फार्मूला देखा था, नंबर ऑफ एटॉमिक वेट इक्वल्स टू एन। एन क्या, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, एन इंटू मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। ठीक है, एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम और यू इक्वल्स टू मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। ठीक है, फिर प्राउड्स क्लासिफिकेशन के बाद डोवर्नियर आया। डोवर्नियर में क्या था कि हमारा तीन एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट्स होता है उन दोनों का अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो वो मिडिल वाले या सेकंड वाले के बराबर आएगा। तो हम लोग ने इसके एग्जांपल देखे थे, क्या देखे थे, लिथियम देखा था, सोडियम देखा था, पोटेशियम देखा था, इन तीनों को करा था। तो लिथियम का कितना था, 3.0 था, और पोटेशियम का 6.9 था, लिथियम का 6.9 था, और पोटेशियम का था हमारा 39.1। तो इसको करा था तो हमारा 46 बन रहा था, 46.0 आ रहा था अर्थमेटिक मीन। तो 46.0 डिवाइड बाई 2 कर दिया। अर्थमेटिक मीन आपको पता है a+b डिवाइड बाई 2 होता है, तो उन दोनों को कर दिया तो फिर हमारा क्या आया, 23.0 आ रहा था। कुछ हम लोग ने याद कराए थे जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम 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 बेरिलियम बोरॉन, नहीं, लिथियम सोडियम पोटेशियम हो गया। एक तो सल्फर सेलेनियम टेलिनियम था, और एक था कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम था, और यही तीन थे बेसिकली। ठीक है, फिर हम लोग ने बात करी थी इसमें कि जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम होते हैं, इनका जो डिफरेंस होगा वो सेम आ रहा था। जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम में एटॉमिक नंबर का, ना कि एटॉमिक वेट का, एटॉमिक वेट का नहीं, एटॉमिक नंबर का आ रहा था। और जो अभी ये 6.9 इसका एटॉमिक वेट है। एटॉमिक नंबर लिथियम का 3 होता है, सोडियम का 11 होता है, तो 3 और 11 के बीच में 8 का डिफरेंस है। और फिर अगर हम पोटेशियम का देखें, पोटेशियम का 19 होता है, और सोडियम का 11 + 8 19 होता है, तो इनका जो डिफरेंस हो रहा था वो सेम आ रहा था। ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर डोवर्नियर्स के लिमिटेशंस क्या थी कि ये सब सारे एलिमेंट्स के लिए अप्लाई नहीं हो पा रहा था, और बस इतना ही था, मेन तो ये था। ठीक है, फिर उसके बाद आए न्यूलैंड्स आए हमारे पास। न्यूलैंड्स में क्या बताया था कि सारे गम अपादानीसा, तो फर्स्ट एलिमेंट्स और 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर हो रही थी, ना कि सेम हो रही थी। सिमिलर और सेम में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, तो सिमिलर मतलब क्या होता है कि मैचिंग कर रही थी, सेम मतलब कि एकदम ही अकॉर्डिंग ही छाप दी थी, वो नहीं होता। तो सिमिलर हो रही थी। ठीक है, तो उसमें अगर बात करें तो 56 एलिमेंट्स नोन थे न्यूलैंड्स में, और ये कैल्शियम तक ही खाली वो था, कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था। मेरे ख्याल से इसमें 56 एलिमेंट नोन नहीं थी, खाली ये कैल्शियम तक एप्लीकेबल हो रहा था। ठीक है, न्यूलैंड्स हो गया, न्यूलैंड्स की बात हो गई। फिर आए थे लोथर्स मैरिस्कव्स आया था, तो उन्होंने क्या बताया था, पीक पोजीशन वाला बताया था। तो सबसे पहले इन्होंने तो बताया था कि एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जैसे लिथियम हाइड्रोजन, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन, लिथियम सोडियम पोटेशियम, एल्कली मेटल्स बोला था, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांशियम, ये एल्कली मेटल्स वो कहाँ लाई करते हैं, ये लाई करते हैं एट अ पीक पोजीशन पे लाई करते हैं। ठीक है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें तो वो एल्कलाइन अर्थ वो बेरिलियम बोरॉन
कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, टम मांगे कार्टर, स्ट्रोंशियम, आप वो राजी, ठीक है। तो ये यहाँ ये कहाँ लाया करते थे, डिसेंडिंग पोजीशन पे लाया करते थे। और अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें वो असेंडिंग पोजीशन पे लाया करते थे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारे कौन कौन से थे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारे कौन कौन से थे, जैसे हो गया ट्रांजिशन एलिमेंट्स, हाईएस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं, सॉरी ट्रांजिशन नहीं, मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो थे वो डिसेंडिंग पोजीशन पे लाया करते थे। जैसे हैलोजेंस जो होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब असेंडिंग में लाई करते हैं। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो बॉटम पार्ट पे लाई करते थे, ठीक है। ये हो गया था लुथरस कब्ज हो गया पूरा। फिर बात करें तो मेंडलीव्स की बात करें, नहीं मेंडलीव्स, हाँ इसके लिमिटेशंस की बात करें लुथरस कर्व की। लुथरस कर्व्स और मेंडलीव्स एक ईयर में ही प्रोड्यूस, एक ही साल में मतलब डेवलप हुए थे। तो उसमें मेंडलीव्स में कुछ ज़्यादा चीज़ें थी अकॉर्डिंग टू लोथस मेरिस्कव्स के अकॉर्डिंग, इसलिए उसको कम वो दे रहे थे। और ये एकदम ऐसे ही उन्होंने बना दिया था अपनी तरफ से कि उसको पीक पे रख देते हैं, उसको बॉटम पे कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद मेंडलीव्स आए, मेंडलीव्स में 56 एलिमेंट्स नोन थे। उन्होंने एक टेबल बनाई थी पूरी, ठीक है। और उसमें इनर्ट गैसेस अभी डेवलप्ड नहीं हुई थी, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ थी कि पीरियड्स और ग्रुप्स में, मतलब वैसे तो नंबर गलत थे, 8 और 7 का दिया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग 18-17 के बीच में, तो उन्होंने वो तो गलत किया था। और कुछ चीज़ें थी, बस मेंडलीव्स की इतनी थी, उन्होंने बेसिकली टेबल दी थी, लेकिन तब भी मेंडलीव्स की उस अकॉर्डिंग पे थोड़ी सी सही थी। हाइड्रोजन की, हाँ एटॉमिक वेट के थ्रू रखा था, तो एटॉमिक वेट के थ्रू रखा था, तो फिर आइसोटोप्स भी एटॉमिक वेट के थ्रू होते, तो सबको आइसोटोप्स को अलग अलग पोजीशन देनी चाहिए, उन्होंने वो नहीं करा था। और एक चीज़ याद आया था कि हाँ हाइड्रोजन की पोजीशन वो नहीं करा था, हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं थी, उसमें भी फिक्स नहीं है, मॉडर्न में भी नहीं फिक्स है, लेकिन लिमिटेशंस हम लोग ने इसके ही रखा था, ठीक है। तो यही सारी चीज़ थी। फिर हम लोग ने नोमेनक्लेचर देखा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखा था, ठीक है। 17 और 18 वर्टिकल कॉलम्स, ग्रुप्स और पीरियड 7, तो वो हॉरिजॉन्टल रोज हो गई, ठीक है। ये सब हो गया था। इस सब के बाद हम लोग ने नोमेनक्लेचर की बात करी थी, अन, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्सेप्ट, ऑक्टीन, इन सब की बात करी थी। तो अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। 119 का बताइए, तो आपको अब तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए आंसर देखने की। तो अगर हम इसकी बात करें U 119 है, तो ये हो जाएगा नील, अन, अन, ई, नियम, ये हो जाएगा इसका नोमेनक्लेचर। और इसकी बात कर ले, तो अगर हम 9 की बात करें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, अन, ई, नियम, ठीक है। ये हो जाएगा अनियम, इन मेरे ख्याल से एक चीज़ इसमें चेक कर लीजिए कि जो डबल ई आता है ना, हाँ तो यहाँ पे डबल ई है, ये तो सही है, यहाँ पे भी डबल एन आएगा, ठीक है। इसको एक चीज़ याद करेंगे, जो 9 का होता है वो डबल एन आता है, और जो फर्स्ट का होता है नील, वो तो एक ही सिंगल रहता है, ठीक है। ये चीज़ को थोड़ा सा आप देखिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग को बात किसकी करनी थी, आज हम लोग को बात करनी थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। बहुत आसान टॉपिक है और कुछ ट्रिक्स हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले इस ट्रिक की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज़ ये बात करते हैं, एस पी
इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, समझ गया। तो इसमें ट्रिक क्या थी? तो ट्रिक हमारी एक ये है, आपको याद करना है, एस पी एस 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 पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी एस। 1 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6। ठीक है, 1 मिनट इलेक्ट्रिक, 1 मिनट, इसको सही से करना पड़ेगा। ये आपने, ये सही था, बस बुक ट्रिक थोड़ा देखिए। ट्रिक में एफ टी पी एस, ठीक है, तो पहली बात ये, दो से, तो 2 पी से स्टार्ट होगा, ठीक है, 2 पी से स्टार्ट होगा, 3s 3p, ये p एक चीज, ये एस पी डी एफ, ये फर्स्ट सेल से स्टार्ट होता है, सेकेंड सेल से स्टार्ट होता है, थर्ड सेल से स्टार्ट होता है, फोर्थ सेल से स्टार्ट होता है। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल से स्टार्ट होता है। तो एस फर्स्ट सेल से स्टार्ट हो, फर्स्ट 2s था, सेकेंड हो गया, यहाँ 3s, यहाँ पे 3p, ठीक है, यहाँ पे थर्ड हो गया, यहाँ पे फोर्थ हो गया। डी किस सेल से स्टार्ट होता है? थर्ड सेल से स्टार्ट होता है। 3 पी कितने 3 हो गया, तो यहाँ पे 4 एस कितने 4 हो गया, तो यहाँ पे 5 डी कितना 3 हो गया, तो 4 पी कितना 4 हो गया, तो 5 एस कितना 5 हो गया, तो 6 एफ कितना फोर्थ सेल से स्टार्ट होता है, तो 4 डी कितने हो गए यहाँ पे 4 हो गए, तो ये 5 पी कितने हो गए यहाँ पे 5 हो गए, तो यहाँ 6 एस कितने हो गए 7 एफ कितने हो गए 4 हो गया 5 डी कितना हो गया 5 हो गया 6 पी कितना हो गया 6 हो गया 7 एस कितने हो गए 7 हो गया 8वां एस अभी वैसे इन्वेंट हुआ नहीं है, तो इसको हटा सकते हैं। ये ट्रिक है, तो इसमें कुछ किया नहीं है, हमें पता है एस सेल जो होता है फर्स्ट से स्टार्ट होता है, तो हमने 1s लिख दिया। अब यहाँ पे फिर से एस है, तो अब ये दूसरा शेल हो गया, तो दूसरा लिख दिया। पी हमें पता है पी दूसरे शेल से स्टार्ट होता है, तो हमने दूसरे शेल से स्टार्ट कर दिया। इसको हमने फर्स्ट शेल से स्टार्ट करा, फिर ये दूसरा था, तो उसमें दूसरा इंक्रीज करेगा, ये हो गया। फिर एस आया, तो एस आया तो 2 तक वो पहले ही हो चुका था यहाँ पे, तो फिर हमने 3 लिख दिया यहाँ पे। पी 2 हो चुका था, तो यहाँ पे 3 लिख दिया। एस 3 हो चुका था, 4 लिख दिया। फिर हम डी की बात करें, डी किस सेल से स्टार्ट होता है? थर्ड सेल से स्टार्ट होता है, और जब डी फिर से आएगा तो +1 हो जाता है। पी हमारा यहाँ पे 3 हो चुका था, तो 4 हो गया। एस कितना हो गया था हमारा 4 हो गया था यहाँ पे, फिर एस तो हुआ नहीं, तो हमारे यहाँ पे 1 + 1 5 हो गया। डी हमारे यहाँ पे 3 हो चुका था, थर्ड सेल से स्टार्ट होता था, तो यहाँ पे हमारा 4 हो गया। अब पी
लेटेस्ट पी कितना हो गया, 4 हो गया, यहाँ देखिए ना 4 तक हो चुका है ये, तो यहाँ पे हमने 5 कर दिया, ठीक है। एस हमारा लेटेस्ट एस 5 हो चुका है, ये देखिए, तो हमने +1 करके 6 कर दिया। एफ हमारा 4th शेल से स्टार्ट हुआ, अभी तक एफ नहीं आया था, अब 4th शेल से स्टार्ट होता है, तो हमने यहाँ पे 4 कर दिया, ठीक है, एफ को हमने 4 कर दिया। डी हमारा लेटेस्ट 4 हो चुका था, तो 5 कर दिया। पी हमारा 5 हो गया था, तो 6 कर दिया। एस हमारा 6 हो गया था, फिर तो ऐसा ही नहीं, तो यहाँ 7 कर दिया। एफ हमारा यहाँ पे 4 हुआ था, तो यहाँ पे कितना कर दिया, 5 कर दिया। डी हमारा कितना लेटेस्ट 5 हो चुका था, +1 करके 6 कर दिया। पी हमारा कितना हो गया था, पी ये लेटेस्ट 6, तो यहाँ पे 7 कर दिया। एस हमारा कितना हो गया था, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, तो हमारा 8 हो गया था। लेकिन ये अभी 118 एलिमेंट का 118वां एलिमेंट अभी वो नहीं हुआ, इन्वेंट नहीं हुआ, इसलिए उन लोगों ने ये नहीं करा, ठीक है। तो अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमें पता है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 होते हैं, 2 होते हैं, 6 होते हैं, 2 होते हैं, 6 होते हैं। इलेक्ट्रॉन अभी बताया था मैंने कि एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, स्टार्टिंग फर्स्ट शेल से होती है, स्टार्टिंग फर्स्ट शेल से होती है, 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। पी में सेकेंड शेल से स्टार्ट होता है, स्टार्ट मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एस 2, डी में कितने आ सकते हैं, 10, पी में 6, एस में 2 मैक्सिमम आ सकते हैं। आप कम ज़्यादा कर सकते, ज़्यादा नहीं कर सकते, कम आप कर सकते हैं। मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा 3 नहीं कर सकते, लेकिन एक अगर किसी को इलेक्ट्रॉन को एक चाहिए तो एक आप कर सकते हैं। डी कितना है, 10 आता था, तो 10 हो गया। पी कितना, 6, एस 2, डी 10, एफ में कितने 14, एफ में 14, पी में 6, एस में 2, एफ में 14, डी में 10, पी में 6, एस में 2, ठीक, समझिए आप। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा देंगे, क्योंकि ये इससे बड़ा, 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 ये फिर 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 पूरा, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, ठीक है, ऐसे इसको करा जाता है, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल की बात करें, यहीं पर इस सोडियम के एग्जाम्पल की बात करें। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है 11 होता है, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वैसे नहीं 281 वो हम लोग 10 में करते थे, 11 में कैसा होता है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, 11 चाहिए हमें, 2 2 4 6, तो 4 6 10 10, फिर 1, ये 2 है, अगर कर देंगे 2 लिख देंगे तो 12 हो जाएगा, तो हमें 1 की नीड है, तो हमारा क्या हो गया 1s2, ठीक, फिर 2s2, 4 हो गया, 2p6, 3s1, 6 4 10 11 हो गया। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे होता है, ठीक है, समझ गए आप, ठीक है।